दुखड़े मिट जाएं। है बोझे सर पे पाप का, छाया है अंधेरा, पग पग पे कांटे मोह के विषयों ने आ घेरा। है बोझे सर पे पाप का, छाया है अंधेरा, पग पग पे कांटे मोह के विषयों ने आ घेरा। एक तेरा सहारा है, एक तेरा ही आसरा, तेरे नाम की नैया से प्रभु भव से तिर जाए। एक तेरा सहारा है, एक तेरा ही आसरा, तेरे नाम की नैया से गुरु भव से तिर जाए। चरणों में तेरे जीनवर सुख सागर लहराए, पाए जो शरण तेरी सब दुखड़े मिट जाए। चरणों में तेरे जीनवर सुख सागर लहराए, पाए जो शरण तेरी सभी दुखड़े मिट जाए, सभी दुखड़े मिट जाए। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। आज का पावन दिवस जिन शासन की दिव्य विभूति महासती आत्मध्यान साधिका उवराव कुंवर जी अर्चना, आज उनका गुणगान दिवस मना रहे हैं जाप के रूप में। मैसेज आया कि महाराज साहब आप भी कुछ समय का जाप करना, तो हम 27 बार नमोकार मंत्र की आराधना करेंगे। 27 नमोकार मंत्र, उस महान विभूति के चरणों में नमोकार महामंत्र की ये जाप साधना करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वो इस संघ की, समाज की, श्रमण संघ की एक ऐसी महान साधिका थी जिनके तप संयम के औरे में प्रवेश करके अनेकों मनुष्यों ने अपना उद्धार किया था। कहते हैं कि एक बार वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में वो ध्यान साधना कर रहे थे, तो वहाँ के पुजारी ने उनको धरती से 3 फीट ऊंचे उठे हुए देखा। अधर में उनका आसन अधर में था, ऐसे वहाँ के पुजारी ने देखा और वो देखकर हैरान रह गया कि ऐसी जैन साधिका साध्वी, उनका आसन अधर में आ गया, यानी नीचे धरती नहीं थी, धरती से ऊपर उठे हुए थे ध्यान साधना में। ऐसी महान साधिका उवराव कुंवर जी अर्चना उनका नाम। उन्होंने पंजाब में भी विचरण किया, जम्मू में शायद चातुर्मास किया, बहुत पुराने समय की बात है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के चरणों में भी वो 6 महीने तक सेवारत रहे। तो उनकी साध्वियों का ही समाचार आया था, क्योंकि अच्छा हमारे साथ उनका मिलन हुआ। मिलनसार साध्वियाँ हैं,
तो उन्होंने बोला आप भी जप आराधना जरूर कराना। तो हमारा भी और वैसे भी कर्तव्य बनता है कि जिन शासन को ऐसी अनमोल तप साधिका मिली हो तो उनका गुणानुवाद और उनके चरणों में जाप के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना हम सबका कर्तव्य बनता है। तो आओ बड़े मन वचन और काया के साथ समर्पित होते हैं नमोकार महामंत्र की शरण में। नमो अरिहंतान नमो सेदान नमो आयरियाण नमो वजायान नमो लोए सब साहुन नमो अरिहंतान नमो सेदान नमो आयरियाण नमो वजायान नमो लोए सब साहुन नमो अरिहंतान नमो सेदान नमो आयरियाण नमो वजायान नमो लोए सब साहुन नमो अरिहंतान नमो सेदान
हन्तान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोय सब साहुन नमो हरिहन्तान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोय सब साहुन नमो हरिहन्तान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोय सब साहुन नमो हरिहन्तान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोय सब साहुन नमो हरिहन्तान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोय सब साहुन नमो हरिहन्तान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोय सब साहुन नमो हरिहन्तान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोय सब साहुन नमो हरिहन्तान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोय सब साहुन नमो हरिहन्तान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोय सब साहुन सो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासना मंगलानं च सर्वेषि परमङ्गवै मङ्गलम् मंगलानं च सर्वेषि परमङ्गवै मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्टि नमोकार महामंत्र की जय। सीप के मुख में जब सावन का एक कतरा गिर जाता है, सीप के मुख में जब सावन का एक कतरा गिर जाता है, प्रेम का देखो खेल निराला वो मोती बन जाता है। प्रेम का देखो खेल निराला वो मोती बन जाता है। ऐसी प्रीत लगा भगवन से तू हीरा बन जाएगा। ऐसी प्रीत लगा भगवन से तू हीरा बन जाएगा। खुद को रंग ले उसके रंग में वो तुझ में रंग जाएगा। खुद को रंग ले उसके रंग में वो तुझ में रंग जाएगा। बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु। परमात्मा की वाणी का एक सूत्र,
कल आपको मिला था। विवेको ये धम्मो, विवेक ही धर्म है। जो अपने जीवन को विवेक के साथ जीते हैं वो सदैव धर्म में रहते हैं। संसार के कार्य करते हुए भी अगर जीवन में विवेक है तो संसार के काम करते हुए भी जीवन धर्म में चल रहा है। विवेक क्या है? जागरूकता, सूझबूझ के साथ किसी भी कार्य को करना। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, अगर उसमें आप चेतना के साथ जुड़े हुए हैं तो वो आपका जागरण है, और जागरण ही विवेक है, विवेक ही धर्म है। कितना प्यारा सूत्र परमात्मा ने दिया। हमारा 3 दिन से एक विषय प्रसंग चल रहा था कि आज पूरी दुनिया एक दौड़ में, खासकर हमारी युवा पीढ़ी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करना है, बाहर वाले लोगों पर हमारा इम्प्रेशन पड़े, मेरा कहीं भी आगमन सबकी नज़र में आए। ऐसी पर्सनैलिटी की बहुत सारी क्लासेज, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे शिविर आजकल चल रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा के सूत्रों को याद रख के अपने जीवन में स्थान देता है, जिनका भीतर का व्यक्तित्व विकसित हो गया, वो भीतर की झलक बाहर आने लगती है, और बाहर जब झलक आ जाती है फिर सादगीपूर्ण लिबास भी दूसरे के ऊपर प्रभाव, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे सद्गुणों से ऊर्जा इकट्ठी होती है वो ऊर्जा दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है। हमारे जाने से हमारी प्रेजेंटेशन उनको एक सुकून देती है, एक शांति देती है, जिससे हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरे के ऊपर आ जाता है। लेकिन आज भीतर तो जैसा भी है पड़ा रहे, बाहर को संवारने में लगे हुए हैं, है ना। बाहर की लिपापोती कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। कल भी मैंने बताया था, किसी का असली चेहरा पहचानना, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में चले जाओ, किसी शादी में चले जाओ तो किसी का असली चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है ना। ऐसी बात है। कितने बार बहनें, बच्चियां आती हैं, अपने फ़ोटोग्राफ्स कहती है, महाराज साहब आप मुझे पहचान पाओगे? सचमुच में पहचान नहीं पाते उनको, क्योंकि धर्म स्थान में आते हैं तो चेहरा थोड़ा तो सादगीपूर्ण होता ही है। लेकिन बाहर जब जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो वहाँ पर तो आजकल इस चेहरे को पहचानना बहुत मुश्किल है। कुछ सूत्र हमने दिए, अगर वो जीवन में आपके आ जाएं, आज की युवा पीढ़ी के जीवन में आ जाएं, तो उन सूत्रों से हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व नेचुरल उसका विकास हो जाएगा। और पहला सूत्र जीवन के विकास के लिए, जीवन की पर्सनैलिटी के लिए है आत्मविश्वास। आपने ड्रेस बहुत सुंदर पहनी है, आपके पास मोबाइल भी बहुत कॉस्टली है, आपने ज्वेलरी भी अच्छी पहनी हुई है, लेकिन अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है, सामने वाले ने कोई क्वेश्चन किया आपसे, आप इधर उधर झांकने लगे, फिर वो बाहर की पर्सनैलिटी आपकी कहाँ जाएगी? आपकी वो पहनी हुई सुंदर ड्रेस, वो महंगे वाला मोबाइल, वो महंगे वाली वॉच जो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ा रही थी, जिसने सामने वाले ने आपसे कोई क्वेश्चन किया और आप झिझक कर, बिना कॉन्फिडेंस के अगर आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप मार खा गए। आपका कॉन्फिडेंस लूज है, आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है, तो जीवन, पर्सनैलिटी क्या हो गई? क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। और दूसरा एक पर्सनैलिटी का सूत्र था, अतिरिक्त कल्पनाओं से बचना है।
जो सत्य है उसी को स्वीकार करो। जो इतनी ज़्यादा आज विचारों की जो सोच आपके पास आ रही है, जितने अधिक विचार उतने ही आप कमज़ोर बन रहे हो, उतने ही साइको रीजन्स आपके पास आ रहे हैं। अगर आपके विचार पास अधिक विचार आ रहे हैं, उन अधिक विचारों को रोकने का, क्योंकि ओवर थिंकिंग, ओवर इन्फॉर्मेशन से ओवर थिंकिंग आ रही है। ओवर थिंकिंग हमारे पास अतिरिक्त विचार कैसे आ रहे हैं? क्योंकि जितनी जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहे हैं, उसी से हमारे ओवर थिंकिंग का फ्लो चल रहा है। इतने ज़्यादा विचार कि हम दिन भर उसी से परेशान रहते हैं, अपने विचारों से बाहर निकल नहीं पाते। अरे जिसके पास इतने सारे विचार हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी? तो ये थोड़ा सा भीतर आना है। तीसरा सूत्र आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तीसरा सूत्र है अपनी भूल को स्वीकार करना। विकास का तीसरा सूत्र क्या है? आज जल्दी से इंसान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ईगो इतनी ज़्यादा है, अहंकार इतना ज़्यादा है कि अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं। परमात्मा कहते हैं जो जीवन में अपनी गलती नहीं मानता वो घोर मिथ्यात्वी है। जो अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता वो शैतान है। जो भूल को स्वीकार करे वो इंसान है। जो भूल करके सुधर जाए वो देव बन जाता है, देव की श्रेणी में आ जाता है। और जो भूल ही ना करे वो भगवान होता है। और लेकिन जो भूल को स्वीकार करके उससे कुछ सीखने की इच्छा रखे वो इंसान होता है। लेकिन आज हमारी ईगो, आज हमारा अहंकार, आज हम जिस शैली में जी रहे हैं, हम अपनी गलती को मानने के तैयार नहीं हैं। चाहे 100 तरह के झूठ बोलने पड़े, हम उस गलती को ढकने की कोशिश करते रहते हैं। बस किसी को हमारी वीकनेस पता ना चल जाए, चाहे कितना भी झूठ बोलना पड़े। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जो सरलता पूर्वक अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, उसके विकास का रास्ता खुल जाता है। वो जीवन में आगे बढ़ जाता है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और चौथा सूत्र है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। अपने काम के लिए जिसके भीतर में दृढ़ संकल्प है, क्योंकि देखिए जो इंसान सत्य बोलता है, जो इंसान दृढ़ निश्चय करता है, संकल्प करता है, उसके रास्ते में हार्डल्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयों को पार उसे करना पड़ता है। और जो कठिनाइयां हैं, इंसान अगर सहजता से अगर सोचा जाए तो डोंट गेट अपसेट विद लिटिल प्रॉब्लम्स, don't get upset with little problems, because life is like a road। हमारी जो जिंदगी है वो एक रोड की तरह है। and problems are like a speed breakers। स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, आप वहां पर गाड़ी को क्या कर लेते हो? they save us from big problems। जो स्पीड ब्रेकर हैं, दे सेव अस फ्रॉम बिग प्रॉब्लम्स। वो हमारे बड़ी मुसीबतों से सेव करते हैं, रक्षा करते हैं। अगर आप स्पीड ब्रेकर ना आए, आप गाड़ी को, ये जगह जगह जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। मतलब जो जिंदगी है ये एक रोड की तरह है, इसमें प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। लेकिन वहाँ पर हमें जो मुश्किलें हैं वो कैसी हैं? वो स्पीड ब्रेकर की तरह हैं, जो हमारी ज़िंदगी को हमारी कठिनाइयों से रक्षा करती हैं। ये तो समझने की बात है। जब हम इस बात को देखिए, अगर कोई कुआं खोदता है तो उसको चट्टानों का सामना तो करना ही पड़ता है। जब कुआं खोदो तो बीच में कोई ना कोई पत्थर, चट्टानें आएंगी ही आएंगी। और
जो चट्टानों से घबराकर अपना निर्णय बदल लेते हैं, उनको कभी भी पाताल में छिपा हुआ पानी का दर्शन नहीं होता। पाताल में छिपा हुआ है ना पानी। जब आजकल तो कुआं खोदने के रिवाज चले गए, सब मर्सिबल आ गए, लेकिन उसमें की खुदाई में भी बहुत जोर लगता है पानी पाने के लिए, पानी प्राप्त करने के लिए। तो जो खुदाई से घबराकर, चट्टानों से घबराकर अपना निर्णय बदल लेते हैं, उन लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ और ज़्यादा आती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जितनी मुश्किलें आती हैं, अगर आपका दृढ़ निश्चय है, अगर आपका संकल्प मजबूत है, तो आप उसको पार कर जाएंगे। अंधेरे के बाद आपको एक रोशनी मिलेगी, एक प्रकाश मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस काम को करने में थोड़ी सी मुश्किल आई तो सोचते हैं दूसरा काम कर लेते हैं, दूसरे काम में मुश्किल आई तो सोचते हैं तीसरा काम कर लेते हैं। ऐसे करते करते हम अपने इरादे बदलते रहते हैं, इरादे बदलते रहते हैं, और हम हर चीज़ में नाकामयाब होते रहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास, क्योंकि हमारा धैर्य, हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय शक्ति हमारी लूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और हम क्या बन जाते हैं, लूज़र बन जाते हैं। और जब लूज़र बन जाते हैं तो उपहास का पात्र सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए जीवन में दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी बनाना चाहते हो तो ये चौथा सूत्र है जीवन का, कि जीवन में दृढ़ निश्चय करो एक काम के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है, नेपोलियन बहुत बार हार गया था, और हार के बाद एक बार वो टूट गया। अब उसने सोचा कि मुझे ये युद्ध, ये चीज़ें करनी ही नहीं है। लेकिन उसने क्या देखा कि दीवार के ऊपर एक चींटी चढ़ रही है। वो चींटी कुछ भोजन लेकर दीवार पर चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती है। ऐसे करते करते उसने देखा वो चींटी 18 बार चढ़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी कि मैं बार बार नीचे गिर रही हूँ। बस नेपोलियन को इतना छोटा सा सूत्र मिला कि मुझे भी जिंदगी में कभी भी हारना नहीं है, मुझे अपने संकल्प को खोना नहीं है, मुझे अपने दृढ़ निश्चय को खोना नहीं है। बच्चों के लिए ये सोचने की बात है कि जितना हम दृढ़ निश्चय से काम करेंगे, एक दिन हमारा काम हमारे लिए रंग लाएगा, एक दिन हम सक्सेस हो जाएंगे, हमें सफलता जरूर मिलेगी। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, जो आज दुनिया में ढूंढने से भी नज़र नहीं आता, वो सबसे अहम सूत्र है, अपने चरित्र के लिए जागरूक रहना। अपने कैरेक्टर के लिए आज जागरण है, कैरेक्टर का आज चरित्र का जागरण है। आज के युवा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किस कदर भाग रहे हैं। आज का युवा शादी भी नहीं करना चाहता। बड़े बड़े सिटीज़ में, बड़े बड़े महानगरों में आज का युवा युवती शादी नहीं करना चाहते, लिव एंड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। देखिए, हर चीज में शिक्षित है आज का युवा, लेकिन चरित्र की दृष्टि से देखा जाए तो आज का युवा बहुत कमजोर है। कैरेक्टर की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, ऊंची एजुकेशन और सपने जॉब के, ऊंची ऊंची जॉब चाहिए, और पैकेज भी इतने हाई हैं कि हम भी सुन के दंग रह जाते हैं कि आज का युवा ने अपने आप को स्टडी में, पढ़ाई में इतना ज़्यादा लगा दिया, बिजनेस में भी बहुत आगे निकल गया, जॉब करने में भी बहुत आगे निकल गया, लेकिन जहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक चरित्र निर्माण की बात आती है, उस चरित्र निर्माण में इतना कमज़ोर क्यों? If the wealth is lost, nothing is lost. If the
wealth is lost, nothing is lost. If the health is lost, something is lost. If the character is lost, everything is. तुम्हारा धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, तुम्हारा स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। हर चीज खो गई, तुम्हारे पास से हर चीज चली गई। देखिए, ऊंच गिरी से जो गिरे मरे एक ही बार, ऊंच गिरी से जो गिरे मरे एक ही बार, चरित्र गिरी से जो गिरे बिगड़े जन्म हजार। ऊंचे गिरी से जो एक बार गिरता है तो उसको एक बार मृत्यु आती है, लेकिन जो चरित्र के शिखर से गिर गया उसको बार बार मरना पड़ता है। आज चरित्र के लिए हमारे युवा बहुत लापरवाह हैं। हमारी युवा पीढ़ी, आज की जनरेशन, हम बहुत बड़े बड़े महानगरों में रहकर आए हैं, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, सूरत, इतने बड़े बड़े ये महानगरों में हम लोग रहकर आए हैं। वहाँ बच्चों का जो लाइफस्टाइल, लोग तो यहाँ के, हमारे इधर के लोग घबराते हैं अपने बच्चों को पूना भेजते हुए, अपने बच्चों को बॉम्बे भेजते हुए घबराते हैं कि वहाँ का बिगड़ा हुआ माहौल, वहाँ के बिगड़े हुए बच्चे, कभी हमारे बच्चे भी। और पूना में महावीर हॉस्टल है, वहाँ के जो हॉस्टल को मैनेज करने वाले, मतलब अपने जैन बंधु ही थे, वो बताते हैं कि हम बच्चों को कितनी मुश्किल से संभालते हैं। गांव से बच्चियां आती हैं और आकर शहर की चकाचौंध को देखती हैं। माता पिता कितनी मुश्किल से अपना पेट काट कर अपने बच्चों को बाहर शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। 10 दिन में वो बच्चियां बिगड़ जाती हैं। 10 दिन में आए दिन अपने बॉयफ्रेंड को अपना भाई कहकर मिलती हैं। और अब तो थोड़ा सा ये मीडिया जागरूक ज़्यादा हो गया है, कुछ सिस्टम बन गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, लेकिन कहते हैं मारा साहब आए दिन हमें संभालना। उन्होंने कैसी कैसी बातें कही, मैं आपको क्या बताऊं कि सुनते हुए भी शर्म आती थी कि आज की हमारी युवा पीढ़ी, बच्चे माता पिता को किस कदर धोखा देते हैं, किस कदर चीटिंग करते हैं, कैसे बिगड़ते हैं बच्चे। बच्चियों के हाथ में शराब की प्याली और सिगरेट, और इसको अपना क्या समझते हैं। बड़ी डैशिंग है। अपने आप को बड़ी हाई प्रोफाइल की, उच्च सोसाइटी के अपने आप को लाइफस्टाइल समझते हैं। ये सब क्या है। और तो और अपने जैन समाज के युवक युवतियां अपनी पत्नी को बाहर लेकर जाते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनाते हैं, ड्रिंक करने के लिए कंपेल करते हैं। हम उनको देखेंगे, साधारण सी साड़ी में लिपटी हुई लड़की मेरे सामने आकर रोकर कहती है कि मुझे ये संस्कार नहीं मिले महाराज साहब। मेरा पति अपने दोस्तों के साथ जब जाता है मुझे लेकर, इतने छोटे छोटे कपड़े, और वहाँ जाकर मुझे कोई होटल का कमरा लेकर चेंज करने के लिए बोलता है, फिर दोस्तों के साथ बैठकर, जैन परिवार का लड़का और दोस्तों के साथ बैठकर मुझे शराब पीने के लिए कहता है। मैं कैसे जीऊं, अगर नहीं करूँगी तो बहुत मारता है। आप देखो कि आज की ये जिंदगी कहाँ पर जा रही है, कैसे ये धरती टिकी हुई है, पता है आपको। आज भी संतों के तप और त्याग से जैसी ऊर्जा ये धरती लेगी, वैसी वाइब्रेशन ये वापस हमें देगी। क्यों ये भूकंप आते हैं, क्यों ये सुनामी लहरें आती हैं, क्यों ये बादल फटता है, क्यों इस धरती पर ये कोरोना जैसे रोग आते हैं, क्यों मानव जीवन का विनाश होता है, क्यों प्रकृति हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। क्योंकि इंसान प्रकृति को दे रहा है। इतना स्वच्छंद भोग जहाँ पर होगा, वो वाइब्रेशन कहाँ पर जाएगी, कहाँ जाएगी, इस धरती में ही तो जाएगी। फिर ये धरती बेचारी कितनी देर बोझिल रहेगी। जो तुमने दिया है उसे लौटाना, तो उसे तो लौटाना ही है।
तो परमात्मा कहते हैं विवेको या धम्मो, ये जीवन तुम्हें मिला है, विवेक के साथ तुम आगे बढ़ो। अपने जिसका चरित्र निखरा हुआ है, जिसका चरित्र सुंदर है, देखो एक एज आएगी माता पिता शादी करेंगे, और आजकल तो इतनी छुट्टी दी है कि लड़कियां पसंद करती हैं, हाँ करती हैं, तभी माता पिता शादी करने के लिए। पहले का जमाना तो गया, बेचारी गाय होती थी, किसी भी खूंटे से जाकर माता पिता बांध देते थे और पूरी जिंदगी निकालती थी। क्या उनके कोई अरमान नहीं होते थे? लेकिन क्या करें, माहौल इतना सादगी से भरा हुआ, इतना प्यारा होता था, माहौल इतना अच्छा होता था। आज तो इस मीडिया और सोशल मीडिया ने और क्या कर दिया। इतना सारा दिन बच्चे फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, सारा दिन बच्चे उसी में ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हैं कि जो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते। आज के युवा क्या देखते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका सेल्फ कंट्रोल खो जाता है। तो चरित्र का निर्माण कैसे होगा? कभी किसी महाराज साहब के संग में जाएंगे, कुछ अच्छी बात सुनेंगे जीवन की, तो सुनते सुनते अपने आप एक दिन मन में भाव आता है कि मैं सुन क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर संस्कार आ जाते थे। माता पिता सबसे पहला काम ये करते थे। आज भी जहाँ जहाँ जागरण है माता पिता के अंदर अपने बच्चों को धर्म स्थान में लाने का, उन बच्चों को आज भी संस्कार है। आज भी डरेंगे वो अपने चरित्र को खंडित करने से पहले, उनको 100 बार डर लगेगा कि नहीं ये गलत है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ चकाचौंध है, जहाँ पर सिर्फ बार हैं, पब हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वहाँ जाना, दोस्तों की महफिलें हैं, कोई धर्म का नाम नहीं, कोई धर्म का काम नहीं, कोई धर्म स्थान नहीं, कोई गुरु की शरण नहीं, कोई संतों का समागम नहीं, कहाँ पर जीवन बचेगा? तो इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम्हारे जीवन निर्माण का 5वां कोई सूत्र है। बाहर की ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ये शिविर, ये सेमिनार, ये सेशन तुम बाद में करना, पहले ये 5 सूत्र जीवन में सीख लो, तुम्हारी पर्सनैलिटी अपने आप ही बन जाएगी। जिसका चरित्र संवर गया उसका जीवन संवर गया। जिसने अपने चरित्र का निर्माण कर लिया, जिसके जीवन में चरित्र शब्द, कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर कहते हैं, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। माता पिता खुश होते हैं अपने बच्चे की बात कहकर कि महाराज साहब कुछ भी हो जाए, मुझे एक बात का फक्र है, मेरा बच्चा बाहर पढ़कर भी उसका कैरेक्टर लाजवाब है। तो हमें भी खुशी होती है। ऐसे बच्चे जब समाज में होते हैं, संघ में होते हैं, शासन में होते हैं, घरों में होते हैं, समाज में होते हैं, परिवार में होते हैं। तो मैं आपको आज जब ये विषय चल रहा था कि ये 5 सूत्र हैं जीवन के, जिसके जीवन में ये 5 सूत्र आ गए, हमारा कुछ फर्ज है, हमारा कुछ कर्ज है माता पिता के लिए, धरती माता के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। हम समाज की इकाई हैं, हमारे से ही समाज का निर्माण होगा। एक एक बच्चा ये संकल्प ले ले कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखना है। तो फिर देखो, ये मेरी बच्चियां सुन रही हैं, तो आपको एक संकल्प लेकर जाना है। जब आपकी भीतर की पर्सनैलिटी इस तरह से पावरफुल हो जाएगी, तो बाहर फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिल का दर्पण है। तो आपके अंदर के भाव आपके चेहरे पर झलकने लगेंगे। प्यार, आत्मविश्वास और सबके लिए करुणा, प्रेम, मैत्री का भाव, यानी भूल को स्वीकार वही करता है, उसके भीतर भी एक कॉन्फिडेंस आता है। जिस इंसान को अपनी भूल स्वीकार करनी आती है ना, उसके भीतर कॉन्फिडेंस का जन्म होता है, आत्मविश्वास जागता है, और फिर एक दृढ़ निश्चय कि मुझे ये काम करना ही करना है। मैंने ये वचन अपने माता पिता को दिया है, इसे पूरा करना ही करना है, चाहे कैसी भी फ्रेंड्स मेरे साथ आ जाए, लेकिन मुझे अपने जीवन में सही रहना तो रहना ही है। ऐसा प्रॉमिस आज खुद अपने आप से करके जाना कि मुझे अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, शील बड़ा श्रृंगार भारत नारी का,
शील बड़ा आधार भारत नारी का, शील बड़ा श्रृंगार भारत नारी का, शील बड़ा आधार भारत नारी का। शील के प्रभाव से, कैरेक्टर के प्रभाव से तो भारत की नारियों ने छलनी में भी पानी भर दिया, छलनी में भी पानी भर दिया। कैरेक्टर ने तो सूली का सिंहासन बना दिया। चरित्र के उस देवता सेठ सुदर्शन ने सूली पर चढ़ाया उसको कैरेक्टर लेस कह करके। रानी ने कहा कि ये कैरेक्टर लेस है, मेरे ऊपर बुरी नजर डाली इसने, और राजा ने सूली पर जब चढ़ाया तो सूली क्या बन गई? सिंहासन बन गई। ऐसी ऐसी भारत में नारियां, नारी रत्न, पुरुष रत्न हुए हैं। सीता को अग्नि से गुजारा तो अग्नि पानी, आग पानी बन गई। दमयंती जैसी नारियां, इतनी ऐसी ऐसी महासती, राजीमती जैसी, जिन्होंने अपने शील के बल से इस भारतीय संस्कृति का, इस कण कण का एक ऐसा निर्माण किया जिनका आधार लेकर आज भी हम जी उठते हैं, जिनका नाम लेकर आज भी हम सत्य से भर जाते हैं, गौरव से भर जाते हैं। तो इसलिए चरित्र निर्माण के ये कुछ सूत्र हैं, जिसका भीतर के चरित्र का निर्माण हो गया, जिसके भीतर की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास हो गया, उसका बाहर का व्यक्तित्व अपने आप ही विकसित हो गया। ये बाहर की चीज़ें, ये जो यूज़ कर रहे हो आप जिन चीज़ों को, इनकी चमक कितनी देर की है? कितनी देर की है? ये ब्यूटिशियन में आप जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, उसकी चमक कितनी देर की है? कितनी देर रहेगा आपका वो मेकअप? वो मेकअप कितनी देर चलेगा? आपका कपड़ा कितनी देर तक ये सेंट की खुशबू में आप रहेंगे? वो भी एक समय बदबू में। लेकिन जिसने अपने जीवन को भीतर से खुशबू से भर लिया है, वो खुशबू को कोई भी बदबू में बदल नहीं सकता। इसलिए जीवन को विकास की ओर लेकर जाना बस एक परमात्मा का ये छोटा सा सूत्र। तुम पढ़ो, लिखो, हॉस्टल में रहो, दोस्त बनाओ, लेकिन विवेको य धम्मो, विवेक के साथ आचरण करो। सब कुछ विवेक के साथ, एक मर्यादा में रहकर, एक सीमा में रहकर, एक सीमा में, एक मर्यादा में रहकर तुम कोई भी कार्य करोगे, वो तुम्हारे लिए नुकसान देने वाला नहीं बनेगा, वो तुम्हारे जीवन का निर्माण करने वाला बनेगा। चाहे आज के युग की बात हो, चाहे प्राचीन युग की बात हो, परमात्मा के सूत्र तो नित्य नए हैं, नित्य नए आज के जीवन में भी ढलते हैं और पुराने जीवन में भी वो सूत्र ढलते हैं। तो इसलिए इन सूत्रों को याद करके ये विषय आज हमारा पूर्ण हुआ। और कल क्या है? जन्माष्टमी। आने वाले 12वें तीर्थंकर, जो हमारे 12वें तीर्थंकर बनने वाले हैं, क्यों ना उनका गुणगान हम मन से, वचन से, काया से करें। हो सकता है रस आ जाए और कहीं ना कोई अशुभ कर्मों का पुलंदा खत्म हो जाए, और इतना रस हो जाए कि एक रस की झलक ऐसी भी आ जाए कि हमारे भीतर भी कोई तीर्थंकर समोशरण में पहुंचने का ऐसा अनुबंध जीवन में आ जाए। तो इसलिए कल अपने बच्चों को बनाकर लाना, कृष्ण से संबंधित कोई भी कैरेक्टर, उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ कोई भी कैरेक्टर। और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम भी रखा है कल यहाँ पर हंडिया का, बच्चों के लिए वो कार्यक्रम भी रखा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चों को आप लेकर आना। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। इसी के साथ ओम ओम शांति। मुझे तुमने डांटा
दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा शुक्रिया है। जहाँ में नहीं कोई तुम साग दो जा, मन में बसा कर करूँ तेरी पूजा, मन में करूँ तेरी पूजा। राहों के कांटों को तुमने हटाया, राहों के कांटों को तुमने हटाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या तपचक्री श्री उपप्रवर्तनी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की असीम आस्था से चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय बंधु, जहाँ भाव है वहाँ प्रभाव है, जहाँ कुभाव है वहाँ दुष्प्रभाव है, और जहाँ ना भाव है ना कुभाव है वहाँ क्या रह जाएगा? वहाँ शून्यता है, शून्य भाव है। जहाँ कुछ है ही नहीं तो शून्य ही रहेगा। जहाँ भाव सद्भाव है उसका प्रभाव पुण्य का उपार्जन है। पुण्य का उपार्जन, उसका फल सुख देने वाला है। पुण्य बांधना कठिन है, बांधना बहुत कठिन है, परंतु भोगना बहुत आसान है। सुख तो भोगते, रात को नींद आराम से आई, रात बीतते पता ही नहीं चलती, उस सुख की नींद का पता चलता है। और दुख की नींद हो तो नींद ही नहीं आती, और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो क्या है? उस रात को काटना कितना मुश्किल है, मुश्किल है ना। रे रात दा जागना बहुत औखा, जहाँ कोई जागदा दुखी बीमार राती, जहाँ कोई जागदा किसी दे गम अंदर, जहाँ कोई जागदा पहरेदार राती। मोहम्मद बुटिया सौ गई कुल दुनिया, इको जागदा है परवर दिगार राती। रात का जागना बहुत मुश्किल है। जहाँ कोई दुखी जागता है, यहाँ कोई बीमार जागता है, यहाँ कोई एक प्रभु का भक्त जागता है जो उसके स्मरण में बैठा हुआ है, तो ये जागना भी सब तरह का है। और जहाँ कुभाव है उसका प्रभाव दुख है। और दुख क्या है? बांधना पाप का, दुख का मतलब पाप का उदय है। पाप बांधना आसान है और भोगना बहुत मुश्किल है। गेंद को ऊपर भेजते हुए जोर लगता है,
और गिरते हुए नीचे वापस आती है, कोई जोर लगता है? पहाड़ पे चढ़ते हुए जोर पड़ता है ना? कभी हिल स्टेशन गए हो, है ना? चढ़ाई चढ़ते हो तो कितना जोर पड़ता है, और उतरते हुए कोई जोर पड़ता है? फटाफट 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 उतरते जाते हैं। परंतु संभलना किस में पड़ता है? संभलना किस में पड़ता है? उतरते हुए। क्योंकि चढ़ते हुए तो अपने आप ही ध्यान होता है चढ़ना है, और उतरते हुए इंसान ध्यान नहीं रखता, और ज़्यादातर गिरते हैं तो उतरते हुए, क्योंकि पैर कहीं पर भी रखा गया तो गए, और अगर साइडों में खाइयाँ हैं तो पता ही नहीं चले। बच्चा चढ़ रहा था तो पिता ने कुछ नहीं कहा, जब उतर रहा तो फटाफट उतर रहा था, पिता ने कहा बेटा संभल के। वो कहता पिताजी जब मैं जा रहा था तब तो आपने एक बार नहीं कहा संभल के, और अब मैं उतर रहा हूँ तो आप कहते हो संभल के। बेटा उस समय तो अपना ध्यान खुद रख रहा था, क्योंकि तुझे पता था मुझे चढ़ना है, और जब उतर रहा था तुझे ध्यान नहीं, तुझे यह फटाफट उतरना है। इसलिए जो क्या है, गिरता है ना इंसान, तो वो असावधानी से ही गिरता है, उस समय ध्यान नहीं रहता। तो जहाँ पर कुप्रभाव है, वहाँ पर दुष्प्रभाव है, उसका फल क्या है? पाप है। और जो पाप बांधना आसान है, किसी को गाली निकालना तो बड़े आराम से निकाल ली जाती है, कोई सोचना पड़ता है, परंतु जो सहन करनी है उसके लिए सोचना पड़ता है। चलो उसने तो बोल दिया, उसको तो बेवकूफ़ को अक्ल नहीं है, परंतु मैं तो समझदार हूँ ना। तो वो क्या है, उस पाप का भोगना बहुत कठिन है। परंतु जहाँ ना भाव है ना कुपर भाव है, वहाँ पर शून्य भाव है, वहाँ क्या होती है, क्या होता है वहाँ पे? एक का फल तो पुण्य हो गया, एक का फल पाप हो गया, और जहाँ शून्यता है वहाँ कर्म निर्जरा है। तभी आचार्य श्री जी ध्यान की परंपरा कहते हैं, क्योंकि ध्यान के अंदर जब ध्यान लग जाता है तो वहाँ पे शून्यता, कुछ पता ही नहीं चलता, तो वहाँ पर ना भाव रहता है, ना प्रभाव रहता है, ना कुभाव रहता है, वहाँ पर तो शून्य भाव होता है। और जितना देर ध्यान लगता है उस समय तक हमारे कर्मों की क्या होती जाती है? निर्जरा होती जाती है। शून्यता से कर्म निर्जरा होती जाती है, क्योंकि उस समय उस आत्मा ने अपने आप को किससे जोड़ दिया? उस सो हम जो तू है प्रभु वो ही मैं हूँ, जो तू है वो मैं हूँ। एक नदी बह रही है, एक व्यक्ति ने मिट्टी का मटका लिया और नदी में से पानी भर लिया, और उस मटके में पानी भर करके उसे नदी में छोड़ दिया। अब वो नदी का पानी कहलाएगा या मटके का कहलाएगा? है? किसका कहलाएगा महेंद्र जी? मटके का कहलाएगा, नदी का कहलाएगा? अरे मटका बाहर निकाल लो, किसका पानी है? मटका पानी का भरा हुआ बाहर निकाल लो, घर में ला के रखो तो क्या कहेंगे? मटके में से पानी ले लो, ये मटके का पानी ठंडा है, किसका पानी कहलाएगा? मटके का कहलाएगा ना। और जब नदी में बह रहा है तब भी वो क्या है? यही कहते हैं मटका का, मटका बह रहा है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, यानी जल में वो घड़ा है, कुंभ मतलब घड़ा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में वो घड़ा है और घड़े में पानी है, और घड़ा भी जल के अंदर है, परंतु उसके बाहर भी पानी है। बाहर किसका पानी है? घड़े के बाहर किसका पानी है? नदी का है ना। और घड़े में किसका पानी है? तो क्या कहेंगे? घड़े का पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ कथे ज्ञानी, कबीरदास जी ने ये कहा है।
कि जब तक वो घड़े में पानी था, चाहे वो नदी में है, चाहे वो घर में पड़ा है, चाहे कि किसी के सिर में है, कि चाहे कोई दुकान में है, वो घड़े का पानी कहला रहा है। परंतु ज्यों ही वो क्या है मटका फूटा, जल जल में मिल गया। नदी में बह रहा था मटका, जल जल में मिल गया। फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, जल जल में मिल गया। ये तथ्य कथे ज्ञानी। अब ये क्या है? नदी तो है परमात्मा स्वरूपा, और ये मटका क्या है? आत्म स्वरूपा। परंतु कब तक आत्म है? जब तक वो मिट्टी की दीवारों में बंद है। हम कब तक उस प्रभु से नहीं मिलते? जब तक ये हम इस देह को धारण करते रहते हैं। ये देह छूटेगी, कोई और देह मिल जाएगी, वो छूटेगी, कोई और देह मिल जाएगी। जब तक ये देह शरीरों का बंधन बनता रहेगा, तब तक हम आत्मा कहलाएंगे। और जैसे ही वो मटका फूटा, पानी पानी में मिल गया। इसी तरह ही जब ये देह बंधन छूटे तो आत्मा किस में मिल गई? परमात्मा में मिल गई। अब पता चल गया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जो एक को जीवित रखे वो आत्मा, जो सबको जीवित रखे वो परमात्मा। और माया क्या है? ये जो बीच में मटके की दीवार है, ये क्या है? माया है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं दे रही। जब तक वो मिट्टी की दीवार है, वो मटका कहला रहा है और वो आत्मा कहला रही है। वो मिट्टी की दीवार टूटी और आत्मा किस में मिल गई? परमात्मा में मिल गई। स्वामी विवेकानंद जी यूरोप में गए। वहाँ के अंग्रेज़ों ने कहा ये हिंदुस्तानी संत आया है, उधर तो क्या है आत्मा परमात्मा की डेफिनेशन बहुत चलती है। तो उन्होंने कहा हमें एक एक लाइन में बताओ बस कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और वर्ल्ड क्या है, संसार क्या है, जगत क्या है, माया क्या है। तो उन्होंने कहा मैं एक एग्जाम्पल में सभी की व्याख्या कर दूंगा। क्या? जैसे ये सपोज करो ये हॉल है, हॉल के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए आपने, बिल्कुल ये शीशे वाले दरवाजे नहीं, दूसरे दरवाजे हैं खिड़कियों के। और यहाँ आपने एक मोमबत्ती या लैंप जला दी है, उसकी रोशनी कहाँ तक जाएगी? इसी हॉल तक ही जाएगी, पूरे हॉल में जाएगी, बाहर जाएगी? क्योंकि दरवाजे खिड़कियाँ क्या है? बंद हैं। और ये दीवारें हटा दो, दरवाजे खिड़कियाँ खोल दो, तो रोशनी कहाँ तक जाएगी? बाहर तक, सारे आंगन में भी पहुँच जाएगी, है ना। देखो बच्चा कितना ध्यान से सुन रहा है। जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं उनको समझ भी फिर आती है। तो वो रोशनी पूरे वहाँ तक फैल जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जब तक दीवारें थी, दरवाजे खिड़कियाँ बंद थी, तो ये आत्मा की रोशनी थी। वो बल्ब जो है, जो या लैंप है या कैंडल है, कुछ भी है, वो क्या है? वो आत्मा की रोशनी है। जो ही ये खिड़कियां दरवाजे दीवारें चली गई और ये क्या है? बाहर तक रोशनी पहुंच गई, ये परमात्मा की रोशनी है। ये दरवाजे खिड़कियां दीवारें सब क्या है? ये संसार है जो जीव आत्मा को बंद करके रखा हुआ है। तो ये क्या है? समझ आ गई? छोटी छोटी बातें ही होती हैं इसको समझने के लिए। आपने कभी रामलीला देखी? कोई नाटक देखा, ड्रामे देखे? पहले तो रामलीला होती थी, अब तो कोई मतलब ही नहीं। हमने देखी 2-2 बजे तक रात को जागते रहते थे रामलीला देखते हुए। उसमें क्या होता है? कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई विभीषण बन गया, कोई सीता बन गई, कोई 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 अपना किरदार निभाता है। रावण जो होता है वो रौबदार बोलता है, ड्रेस भी उसकी भड़कीली होती है, और वो उसकी चाल भी क्या होती है? गर्वीली होती है, अहंकार में चलता है। और राम ड्रेस भी उनकी सात्विक होती है, आवाज़ में भी मर्यादा होती है, चलने में भी महापुरुषों जैसी गति धीमी की चाल होती है।
प्रभावित होते हैं लोग एक दूसरे के उसको देख करके। परंतु कोई दिन ऐसा होगा कि रावण क्या हो गया, बीमार पड़ गया, और राम को उसका क्या है, पाठ अदा करना पड़ा, कर लेते हैं ऐसे। तो वो जो राम इतना सात्विक था, इतना गर्वीली भाषा की जगह वो मर्यादित भाषा बोलता था, आराम से चलता था, अब वो क्या बन गया, रावण बन गया। तो क्या करेगा, ड्रेस भी बदलनी पड़ेगी, बोलियां भी बदलनी पड़ेगी, चेहरे के हाव भाव भी बदलने पड़ेंगे। अब बदल गया उसने सारा कुछ, है ना। और वो क्या बन गया, रावण बन गया। परंतु जो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, एक तो अभिनेता है, वो तो ड्रेस भी बदलते हैं, बोलियां भी बदलते हैं, पोशाक भी बदलते हैं, चाल भी बदलते हैं, परंतु देखने वाले को कुछ बदलना पड़ता है? दर्शक को बदलना पड़ता है। वो तो आनंद लेता है, बस वो देखता है। एक के प्रति, राम के प्रति उसको क्या है, श्रद्धा भाव आ जाता है। रावण के प्रति क्या आता है कुछ देर के लिए तो भाव आता है, परंतु वो कहता है अरे ये तो वही है, हमारे पड़ोसी में है, पड़ोस में रहता है, वो तो ड्रामा कर रहा था, ड्रामा कर दिया। वास्तविकता तो उसकी कुछ और है। दर्शक को ना तो बोली बदलनी पड़ती है, ना ड्रेस बदलनी पड़ती है। इसी तरह ही ये जीव आत्मा समय समय पर कभी नरक में गया तो नरक जैसा जीवन, देवलोक में गया तो वहाँ का ऐशो आराम वाला जीवन, मनुष्य बन गया तो मनुष्य का चोला पहन करके वैसी बोली बोली, त्रियंच बना, पशु पक्षी बना, कुत्ते की बोली बोलने लग गया, कुत्ते जैसा ही उसका जीवन चल रहा है। तो ये है आत्मा के देह के रूप में उसके वो। परंतु जो दर्शक है, जो परमात्मा सम्यक दर्शन वाला है, या जो क्या है शुद्ध सात्विक वाला है, वो तो क्या है केवल देखेगा, ना वो पुण्य के ओर जाएगा, ना पाप की ओर जाएगा। जब ध्यान अवस्था में होता है वो केवल क्या होता है, वो उस समय दर्शक होता है, तभी उसके पास शून्य भाव होता है। वो केवल परमात्मा को ही सोहम 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 यही वो चिंतन करता है। वो उसे ना वो बोली बदल रहा है, ना वो ड्रेस बदल रहा है, ना वो चाल बदल रहा है। इसलिए उसने अपना जीवन क्या बना लिया, एक दर्शक होता है, एक अभिनेता होता है, एक धान होता है और एक चावल होता है। ये आत्मा के परमात्मा की थोड़ी सी व्याख्या है। समझ आ रही है बच्चों, तुम्हें आ रही है ना। एक धान होता है और एक चावल होता है। क्या फर्क होता है दोनों में? धान में क्या होता है, उसके ऊपर छिलका चढ़ा होता है और चावल पे छिलका उतरा होता है। परंतु जब खेत में बोया जाता है, किसको बोया जाता है, धान को या चावल को? धान को। इसी तरह ही जिस आत्मा के ऊपर कर्मों के आवरण चढ़े हुए हैं, कर्मों का छिलका लगा हुआ है, उसे ही 84 लाख जीवा योनि में बार बार क्या है उगना पड़ता है, कटवाना पड़ता है, छनवाना पड़ता है, पिसवाना पड़ता है। परंतु जो चावल है वो तो एक बार भोगा गया, छिलका उतर गया, चाहे उसे खाया गया, चाहे फेंका गया, चाहे कुछ भी किया जाए। तो जो दर्शक होता है वो चावल की तरह होता है, और जो खिलाड़ी होता है, कर्म के अधीन आत्मा होती है, वो धान की तरह है। बार बार उसे खेत में एक के बनते हैं 100-100, मिट्टी में मिल जाने के बाद वो एक धान के, एक चावल के कितने चावल, एक चावल के कितने चावल बनेंगे, कितने ही कितने, क्योंकि एक से एक पौधा, एक पौधे पे कितने सिट्टे लगे, उनके ऊपर कितने वो दाने लगे। तो ये हमारे जन्म मरण आगे पीछे बढ़ते ही रहते हैं। तो इस तरह ये आत्मा जब तक कर्मों के, देह के, माया के अधीन है, तब तक ये परमात्मा को पाने की कोशिश करती रहती है। परंतु जब आवरण टूटते हैं तभी जा करके उसको मिल सकती है।